तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल लेसन में। इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स की। ये मार्केटिंग मिक्स का पहला पार्ट है। जैसा कि आप जानते ही मार्केटिंग मिक्स थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसके मैं अलग अलग पार्ट्स आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है। मीनिंग एंड डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस क्या है मार्केटिंग और सेलिंग में, क्या ओरिएंटेशन है, क्या फिलॉसफी है मार्केटिंग की, क्यों मार्केटिंग की जाती है, क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटर के, क्या फीचर्स है मार्केटिंग के, क्या इंपॉर्टेंस है एक मार्केटिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक कस्टमर की लाइफ में। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स। सो इसी मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। किसी को भी इस लेक्चर में कुछ भी पढ़ना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केटिंग मिक्स comprises of closely interrelated element, so it is necessary to examine each of these elements to be clear about their respective roles. कहने का मतलब है कि मार्केटिंग मिक्स जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स का मिश्रण है और सब एलिमेंट्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो मार्केटिंग मिक्स अपना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब मार्केटिंग मिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली उसके एलिमेंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई डिश बना रहे हैं, तो डिश में हम तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। अगर कोई सा भी इंग्रेडिएंट्स का अनुपात गड़बड़ रहा तो वह डिश का स्वाद अच्छा नहीं होता। या मैं यूं कहूं कि अगर सब्जी में जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो सब्जी खारी हो जाती है, और अगर सब्जी में नमक ही ना डाले तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता। वही बात मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स की है कि सभी एलिमेंट्स के अपना अलग अलग है और बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको एक अच्छा मार्केटिंग मिक्स का बनाना है तो आपको सारे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना होगा, जो कि मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे तो ये स्ट्रेटेजी बनाने में ये एलिमेंट बहुत मददगार होते हैं। When we developed a marketing strategy, we use this tool of marketing mix to develop that strategy. Each of these elements poses a number of variables whose emphasis can be varied to a chosen strategy. और जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो इन एलिमेंट्स की मदद लेते हैं, और इन एलिमेंट्स में भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स है जिनकी डिटेल आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आप स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, हर मार्केट में बहुत तरह की स्ट्रेटेजीज बनती हैं। हर स्ट्रेटेजी में हर वेरिएबल्स अलग अलग अनुपात में होते हैं। एक अनुपात में हर स्ट्रेटेजीज में वेरिएबल्स नहीं होते। तो जिस चीज के लिए आप स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं उसका आप उसी अनुपात में वेरिएबल्स को यूज करेंगे। ये होता है मार्केटिंग मिक्स का इंट्रोडक्शन। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 4 बेसिक P's है मार्केटिंग के। वैसे तो आजकल 8 P's कवर किए जाते हैं। पहले मैं आपको 4 बेसिक P's के बारे में बताऊंगी, फिर बचे हुए 4 P's में आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के साथ आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, डिजाइन, पैकेजिंग, डिस्प्ले, ब्रांड, प्राइस के साथ दिख रहा है लेबल, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्काउंट, प्रमोशन के साथ दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, प्लेस के साथ वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज, स्टेक होल्डर। ये क्या है? ये वही एलिमेंट्स है जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। ये वही एलिमेंट्स है जिनकी मैं आपसे बात कर रही थी। मीन्स जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होगी, डिस्प्ले कैसा होगा, ब्रांडिंग क्या होगी, प्राइस, कितने अलग अलग तरह के प्राइस होंगे, प्राइस का कौन सा लेवल होगा, कितना डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा, कौन सा प्रमोशनल टूल यूज किया जाएगा,
कहाँ पर प्रोडक्ट को स्टोर किया जाएगा, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाएगा, हर चीज अलग अलग है। इनका डिटेल आगे आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा। Product. A product is anything can be offered to a market to satisfy a wants or needs. बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट का मतलब कुछ भी टेंजिबल, टेंजिबल मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो है ही प्रोडक्ट का मतलब, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। दिस में इंक्लूड फिजिकल गुड्स, सर्विसेज, एक्सपीरियंस, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेस, प्रॉपर्टी, इंफॉर्मेशन एंड आइडिया। तो बात करते हैं प्रोडक्ट में किन किन को इन्वॉल्व किया जाता है। टेंजिबल प्रोडक्ट, हाँ वो तो है ही। इसके अलावा सर्विसेज, सर्विसेज बोले तो जैसे एक बार्बर की सर्विसेज, एक वकील की सर्विसेज, एक डॉक्टर की सर्विसेज, ये सब भी प्रोडक्ट का ही हिस्सा है। एक्सपीरियंस, आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है और उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए एक बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने ऑर्गेनाइजेशन में सलाहकार को अपॉइंट करते हैं, जिनको हम कंसल्टेंट बोलते हैं। ये कंसल्टेंट हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने में हमारी मदद करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, ये भी एक प्रोडक्ट हुआ। इवेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए और प्रमोट करने के लिए कई तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, ये भी प्रोडक्ट होता है। पर्सन्स, जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को अगर बुलाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा है। प्लेस, बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म ट्रेवल एजेंसी के लिए प्लेस एक प्रोडक्ट का काम करता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरी कोई ट्रेवल एजेंसी है, तो मैं अगर आपके टिकट बुक करती हूँ या आपको होटल वगैरह और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लेस मेरे लिए प्रोडक्ट का काम करता है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में रियल एस्टेट्स आते हैं। आजकल लोग लैंड और देन रियल एस्टेट्स में भी काफी करते हैं, तो ये भी प्रोडक्ट हुआ। इंफॉर्मेशन इन आइडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग कंसल्टेंट को अपॉइंट करते हैं, स्पेशलिस्ट पर्सन्स को अपॉइंट करते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज हमारे बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस में ग्रो कर सके, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सके। ये सब प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में सिर्फ आजकल यही नहीं कि कोई टेंजिबल थिंग्स जिसको आप छू सके, फील कर सके, वही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में ये सब चीजें शामिल की जाती हैं। द प्रोडक्ट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या होता है कॉर्नर स्टोन? इसको बोलते हैं नींव का पत्थर। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो अगर आपकी नींव मजबूत होती है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत होती है। वही बात है मार्केटिंग मिक्स के प्रोडक्ट के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका मार्केटिंग मिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपके मार्केटिंग मिक्स की बाकी सारी चीजें उसी प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। इट शुड बी कंसीडर्ड एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। विदाउट इट देयर इज नथिंग टू प्रमोट और टू प्राइस और टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, कोई सर्विसेज ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप किसको सेल करेंगे, किसके लिए प्रमोशन करेंगे, किसका प्राइस डिसाइड करेंगे और किसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए एक मार्केटिंग मिक्स के लिए लाइफ ब्लड का काम करता है, वो आपका नींव का पत्थर है। कस्टमर वैल्यू हायरार्की, अगर मैं बात करूं एक प्रोडक्ट की वैल्यू की, तो एक प्रोडक्ट की क्या क्या वैल्यू होती है और उसका क्या हायरार्की लेवल है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 5 सर्कल है, ऐसे 5 सर्कल बनाए हुए हैं। तो जो सबसे छोटा सर्कल है वो है कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट की बात करें तो वो जिसके लिए कस्टमर उस प्रोडक्ट को रियली खरीद रहा है। इस पूरे डायग्राम को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि मैं एक होटल में जाती हूँ और मुझे नाइट स्टे करना है, तो मैं वहां पर एक कमरा रेंट पर लेती हूँ। तो जब मैं एक कमरा रेंट पर लेती हूँ नाइट स्टे करने के लिए, तो नाइट स्टे करना
मेरा कोर बेनिफिट है, क्योंकि मैं रात वहां रुकना चाहती हूँ, इसलिए मैं उस कमरे को रेंट पर लेती हूँ। तो वो हुआ मेरा कोर बेनिफिट। अब बात करते हैं सेकंड लेवल की, वो है बेसिक प्रोडक्ट। जब आप कमरा लेते हैं रेंट पर रात बिताने के लिए एक होटल में, तो उसके साथ आपको बेड मिलता है, उससे अटैच लेट बाथ होता है, टॉवेल होते हैं, क्लोजेस्ट होती है और ड्रेसर होती है। तो ये सब बेसिक प्रोडक्ट है। जब किसी भी होटल में आप एक कमरा लेंगे तो ये सारी सुविधाएं और ये सारी चीजें उसके साथ संलग्न होती है, शामिल में रहती हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेवल की। थर्ड लेवल आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। जब आप किसी कमरे में जाते हैं और आप क्या उससे उम्मीद करते हैं? आप ये उम्मीद करेंगे कि मेरे को क्लीन बेड मिले, क्लीन टॉयलेट हो, टॉवेल क्लीन हो, जो लैंप वगैरह है, लाइटिंग है, वो सब प्रॉपरली वर्क कर रहे हो, एयर कॉर्ड प्रॉपरली कूलिंग कर रहा हूँ। ये मैं एक्सपेक्टेड है, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कंडीशन मुझे मिलेगी जब मैं किसी होटल के रूम में इंटर करूंगी। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट, ये फोर्थ सर्कल है। इसमें कई बार हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा मिलता है। जैसे हमें कस्टमर है, हम उम्मीद करते हैं कि क्लीन बेड होगा, क्लीन टॉवेल होगा, वर्किंग लैंप होगा, ये सब हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत टफ है और डेवलप्ड कंट्रीज अपना ब्रांड स्टेब्लिश करने के लिए आपको ये सब एक्सपेक्टेड सर्विसेज के अलावा और भी तरह तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विसेज, वाईफाई सर्विसेज, फ्री स्विमिंग पूल एक्सेस सर्विसेज, फ्री जिम सर्विसेज, ये सब आती है आपकी ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत। अब बात करते हैं लास्ट सर्कल की, पोटेंशियल प्रोडक्ट। इसमें आज जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंपटीशन बहुत टफ है, तो ये कंपटीशन आगे आने वाले समय में और भी टफ होने वाली है। तो आपका बिजनेसमैन आपके लिए हर संभव कोशिश करेगा कि आपको वो फ्यूचर में और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, ताकि आप उससे और अच्छे से सेटिस्फाइड हो सके और वो अपनी सर्विसेज से अपने आप को एक अलग पहचान बना पाए। अब मैं अपने आप को यहाँ पर एक बार पॉज देती हूँ। आगे की स्लाइड्स में हम लोग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उससे रिलेटेड कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई और टॉपिक के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।